कुश्ती के खिलाड़ियों को 6 दिन हो चुके हैं जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए, और अब यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाई दिखाई किस तरीके से दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज जो हैं वो इनके बीच पहुँचे हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो खुद जो सौरभ भारद्वाज हैं उन्होंने कहा कि जिन खिलाड़ियों को कुश्ती के अखाड़े में होना चाहिए वो यहाँ पर जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। इसको देखकर दुख होता है। तो सामने देख पाएंगे कि कैबिनेट मंत्री आतिशी जो हैं वो भी इन खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से खिलाड़ी जिनको कि अपने देश के लिए मेडल लेके आते हैं, गर्व की बात है, लेकिन उन्हें अपने हक के लिए जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ वहीं पर अगर देखें तो इन खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो खिलाड़ी हैं इस बात की मांग कर रहे थे कि WFI के जो अध्यक्ष रहे हैं ब्रिजभूषण सारण, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। तो इस बात को खुद केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है, कोर्ट को इन्फॉर्म किया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से जनरल तुषार मेहता जब कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने कहा कि आज ही इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन अगर देखें तो खिलाड़ी अभी भी इस बात से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि सभी पदों से हटाया जाए, क्योंकि जब तक वो पद पर रहेंगे तब तक जो है उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली पुलिस की जाँच पर भी यकीन नहीं है, और जब तक ब्रिजभूषण को हटाया नहीं जाएगा सभी पदों से तब तक इनका ये जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा। और इस बीच क्योंकि खिलाड़ी लगातार बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, तो इस बीच तमाम जो राजनीतिक दल हैं, संगठन हैं, वो भी समर्थन दे रहे हैं। और इसी क्रम में दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी जो हैं वो भी जंतर मंतर पहुंचे और खिलाड़ी से कहा कि इस इंसाफ की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पे मैं और आतिशी यहाँ पे हमारे देश के उन पहलवानों के पास जो हमारी महिला खिलाड़ी यहाँ पे 23 तारीख से धरना दे रही हैं, उनके समर्थन में आए हैं। और ये बहुत दुख की बात है, शर्म की बात है कि जिन खिलाड़ियों ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस देश के तिरंगे को ऊपर लहराने में लगाई है और पूरा जीवन जिन्होंने इस खेल में लगा दिया, देश का नाम ऊंचा किया, आज अपने ही कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष के यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक FIR दर्ज कराने के लिए उनको जो है धरना देना पड़ रहा है। देश का कानून है कि अगर कोई महिला शिकायत कर दे तो तुरंत पुलिस को मुकदमा दर्ज करना, ये देश का कानून है। और आज इन खिलाड़ियों को जंतर मंतर में बैठना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन डालनी पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि देश की जो केंद्र की सरकार है वो आज बलात्कारियों के साथ और यौन उत्पीड़न करने वालों के साथ खड़ी हो गई है, और ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। देखिए, इससे ज़्यादा शर्मनाक इस देश के लिए क्या हो सकता है कि जो खिलाड़ी देश का नाम रोशन करती हैं, जो देश के लिए मेडल लेके आती हैं, आज उन्हें अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पे बैठना पड़ रहा है। आज आपसे और हमसे यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इतनी गर्मी है। यहाँ पर वो खिलाड़ी जिनकी मेहनत की वजह से भारत को इंटरनेशनल स्टेज पे मेडल मिलते हैं, आज एक FIR के लिए सड़क पे बैठी हुई हैं। केंद्र की सरकार को, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी को शर्म आनी चाहिए। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो बयान देते हैं कि वो अनडिसिप्लिन्ड है। मैं अनुराग ठाकुर जी को चैलेंज करती हूँ कि जितना ट्रेनिंग, जितनी मेहनत ये खिलाड़ी करती हैं, एक हफ्ते तक अनुराग ठाकुर जी करके दिखाएं। मैं चैलेंज करती हूँ उन्हें। और कहते हैं वो अनडिसिप्लिन्ड है। मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहूँगी, बलात्कारियों के साथ खड़ा होना बंद करिए, यौन शोषणकारियों के साथ खड़ा होना बंद करिए। ये वही सरकार है जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज इस देश को गौरव लाने वाली बेटियां, मेडल लाने वाली बेटियां अगर सड़क पे हैं, इससे ज़्यादा शर्मसार कुछ नहीं हो सकता। देखिए, अनुराग ठाकुर जी ने अब तक जो कुश्ती की है वो टेलीविज़न डिबेट्स में कुश्ती की है, टेलीविज़न स्टूडियो में कुश्ती की है,
पहली बार अनुराग ठाकुर का पाला असली पहलवानों से पड़ा है। ये असली कुश्ती है और यहाँ असली पहलवान है। अनुराग ठाकुर को अगर थोड़ा भी शौक हो तो एक एक हाथ इनसे अजमा ले। ऐसी धोबी पछाड़ ये हमारी बहनें मारेंगी कि अनुराग ठाकुर और केंद्र सरकार चारों चाने चित होगी। वीडियो से कपिल के साथ जितेंद्र भाटी।